श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी दर्शकों को, सभी बीएनबी के चहेते प्रशंसकों को, सभी शुभ चिंतकों को, सभी मेरे अनन्य मित्रों को, सभी मेरे रिश्तेदारों को, समस्त देशवासियों को बीएनबी ऑल इंडिया की ओर से बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार। आज बीएनबी ऑल इंडिया आपको लेके चलती है, कहते हैं कि जगत के पालनहार, क्या बात है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता के रचेता स्वयं साक्षात श्री हरि की नगरी वृंदावन, गोकुल, मथुरा में बीएनबी ऑल इंडिया की टीम पहुंच चुकी है, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आपको बीएनबी ऑल इंडिया के माध्यम से जगत के पालनहार के जन्म का दिवस और जन्म का उत्सव आप सबों को रूबरू करवाएगी। वादे के अनुसार, शर्तों के अनुसार बीएनबी ऑल इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है। और खास बात यह है कि बीएनबी ऑल इंडिया की टीम की शुरुआत यूं कहे कि जिसकी शाम इतनी मस्तानी है वो सुबह का आलम क्या होगा, जिसकी शाम इतनी मस्तानी है वो सुबह का आलम क्या होगा। बीएनबी ऑल इंडिया सच है तो जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। आइए आप सबको लेकर चलते हैं, हम एक ऐसे संत पुरुष से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जो रात के लगभग अभी बज गए हैं, कितने बजे हैं गुरुजी, थोड़ा टाइम देखेंगे, 12 लगभग बज चुके हैं। और हम लोग मथुरा नगरी के जमुना के किनारे बैठे हुए हैं, जहां पर कहते हैं तट पर, जमुना तट पर हम लोग बैठे हुए हैं। सरजू तट पर इस बीएनबी ने पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी है। आज सुअवसर है कि आपको जमुना के तट पर बीएनबी दिखाने जा रही है और यहाँ के बारे में रूबरू कराने जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन हम किनसे मिलने जा रहे हैं, किनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो जमुना के किनारे हम बैठे थे और इसी दौरान इत्तेफाक इनसे मेरी मुलाकात हो गई। बातों बातों में बात हो गई, यूँ कहें कि आंखें चार हुई और प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो लगी कि इससे कुछ बात की जाए और आप लोगों तक सुनाया जाए, पहुँचाया जाए। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि परसों ही तो कन्हैया का जन्म दिवस है और इस बार जन्म दिवस कन्हैया का खास होगा। और खास बात यह होगा कि वह जन्म दिवस आपके पास होगा, क्योंकि बीएनबी आपके साथ है, जगन्नाथ भी आपके साथ है। आइए मिलवाते हैं उनसे और उनसे परिचय लेते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बीएनबी ऑल इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से, हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन है और ढेर सारा प्यार है, क्योंकि आप जमुना के तट पर आप मिले हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से हमें कुछ मिलेगा और हम लोगों को जो देख पा रहे हैं उनको भी कुछ मिलेगा। आज हम लोग प्रसंग करते हैं इस बारे में, इनके गुणगान, इनके वखान और इनकी महिमा। आखिर यह जमुना तट पर यहाँ पर क्या क्या लीलाएं रची गई थी, यहाँ पर क्या कालिया नाग इसी जमुना तट पर यहाँ पर विराजे थे जो कृष्ण चढ़े थे, आदि जानकारी हमारे दर्शकों को आप देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। पूरा विस्तृत परिचय सर्वप्रथम देंगे, तत्पश्चात यहाँ का गुणगान, बखान और आपकी दिल की आवाज़ जो है लोग सुने, हम सुने। बड़ी इच्छा है आपसे और बड़ी उम्मीद है और बड़ा ही हम लोग यहाँ पर इच्छा रखते हैं। जी महाराज जी। श्री राधे राधे में बोलते हुए ये हमारा प्राचीन बंगाली घाट, यमुना जी का ये हमारा तट है। यहाँ पर भगवान आते थे कृष्ण और हमारे सामने प्राचीन सूरज घाट है जहाँ सूर्य नारायण का आज भी मंदिर है। हमारी शाम को 6:30 की आरती होती है, जहाँ हमारी माता बहनें राधा के रूप में, गोपियों के रूप में, यशोदा मैया के रूप में आज भी आती हैं और 6:30 की आरती का आनंद लेती हैं। परमानंद आता है, अमृत बरसता है। वहाँ पर हमारी एक छोटी मोटी गौशाला है जहाँ पर हम न चंदा लेते हैं न चंदा देते हैं। जो हमारी टोपी ऊपर लगी
हुई है जिस पे लिखा हुआ है बाई एम यमुना मिशन, जो यमुना मिशन, हाँ, जो करोड़ों हमने वृक्ष लगाया है, जो हमारे माननीय श्री प्रदीप बंसल जी हैं, आज ब्रज की गोपिका बन रहे हैं, कन्हैया बन रहे हैं। आज शाम की मीटिंग में बात हुई थी, तो ये करोड़ों वृक्ष लगाया है। जैसे कहते नहीं कि एक वृक्ष 10, यमुना मिशन, ये यमुना मिशन, ये इसी यमुना की कृपा से यमुना हम शुद्ध करके ले जा रहे हैं। जो हमने लक्ष्य रखा है 2022 तक हम इसको इलाहाबाद तक पूरा कर देंगे, जो वृंदावन से गोकुल तक पहुंचा दिया है, जिसमें योगी जी मोदी जी का कोई भी सहयोग नहीं है। बोलो श्री राधे राधे, 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 तो राधे, राधे। मेरा नाम पंडित सुनील पारासर, एक छोटे गरीब परिवार से ब्राह्मण हूँ। पारासर ऋषि जैसे भगवान पारासर, भगवान परशुराम कलयुग में ब्राह्मणों को श्राप दे के गए थे कि जाओ तुम भटकोगे, दर दर भटकोगे। तो वही कहानी आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ऐसे ही मैं भटक रहा हूँ भैया। रात में किनारे भटका भटकी में चला आया, और उस किनारे पे मुझे कौन मिला? वहाँ पर बलदाऊ कृष्ण मिले और भरत भी मिले, और वहाँ पे हमने संगम में स्नान किया चारों भाइयों ने। ये सतयुग की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन करजुग में ऐसा मैंने आज होते हुए 11:15 पे देखा है, जहाँ पर हमारे भक्त बैठे जिनसे कोई लेना देना नहीं, तो हमने 2.5 किलो की ईंट हाथ में उठाई। मैं चोर होंगे तो हम 2.5 किलो की ईंट मार देंगे, और भक्त होंगे तो गले से लगा के पुकार लेंगे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। जिस प्रकार विभीषण से मिलने के लिए हनुमान गए थे यार, वो अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा। देखो हम सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप 3 प्राणी हो और 3 ही लोक हैं। बताओ, पाताल और आकाश और ये तुम्हारी धरती माता। तो हम तीनों लोगों के वासी हैं, और भोले के साथ अविनाशी भी बनते हैं, और भोलेनाथ आते हैं हमारे। तो हमारा नाम पंडित सुनील पारासर, हिंदू युवा वाहिनी, विधानसभा क्षेत्र अतरौली, तहसील अतरौली, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, पोस्ट बिजौली। गाँव का नाम सुंदर सिटी रुनपान था, लेकिन अब हमारे गाँव का नाम है कृष्ण विहार कॉलोनी, जमुना पार। कृष्ण विहार कॉलोनी, सामने कृष्ण विहार कॉलोनी, जमुना पार से हैं हम। लेकिन अब उस पार को करके इस पार आ गए। हमको 8 साल से माँ ने इधर भेज दिया है। तो इसी यमुना से राधा रानी का जन्म हुआ था। कृष्ण की पटरानी है। यहाँ ध्रुव जी ने 5000 बरस बैठ के तपस्या की। वो सामने ध्रुव टीला है, वही पुराना ध्रुव जी का मंदिर है, जो भक्तगण आते हैं लेकिन ध्रुव जी का दर्शन नहीं पाते हैं। जैसे भक्तगण आते हैं, बलदाऊ जी का दर्शन नहीं किया तो बेरथ है भारत में घूमना। आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बाट। तो कर्म गति टाले भी नहीं टली थी। तो ये ब्रज की लीला, ब्रज की महिमा बड़ी अजीब है। यहाँ की लीला आप होली में देखेंगे तो वही तुम्हें कृष्ण राधा नजर आएंगे, वही रंग भाएंगे कि बरसाने की गुजरी। बरसाने की गुजरी नहीं है, बरसाने की ग्वाला है, बरसाने के ग्वाल वाल हैं। अभी ब्रजवासी को किसी को ये भी नहीं पता होगा कि कृष्ण कहाँ बलदाऊ बनते थे और बलदाऊ कहाँ कृष्ण बनते थे। वो वन है संकेत वन, नंदगांव और बरसाना के बीच में। और बहुत सी बातें हैं। कथा अगर मैं चालू करूं तो आज से 1 साल हो जाएगी, लेकिन कथा समापन नहीं होगी, ये लाइट बीत जाएगी। तो हरी कथा अनंता, इसको पूरे जमीन को अगर कागज बना दिया जाए और पूरे जमुना और गंगा और समुन्द्र का अगर शाही बना दिया जाए तो भी हरी कथा नहीं लिखी जा सकती। बोलो श्री राधे राधे। तो मैं छोटा सा टाइम आपका बिगाड़ महाराज, इतनी रात आप जमुना के तट पर आप घूम रहे हैं पारासर जी महाराज जी, आखिर क्या कारण है? इतनी रात कहाँ भटक रहे हैं? इतनी रात को हमारा ये लक्ष्य रहता है, हमारा हम उनको ढूंढ रहे हैं। जो हम लोग तो खोजते जो भक्त बैठे रहते हैं से बेंगाबाद से इधर। आप झारखंड से हैं? हाँ, झारखंड का लिट्टी चोखा बहुत खाया है हमने, और झारखंड में वो चोखा मेरा फेवरेट है। और कल हम बनाएंगे लिट्टी चोखा। 2 दिन से हम लिट्टी चोखा ही नहीं, अब हम कल को हम लिट्टी चोखा साथ करेंगे। अभी का जो भोजन है हम लोग साथ करेंगे, पास ही करेंगे। दर्शकों को जानकारी दे दें श्रद्धालुओं की, अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए जमुना किनारे बैठे हुए हैं, और सुनील पारासर जी जो हैं ये मिल चुके हैं और इनसे हमारी रूबरू हो रही है। बीएनबी के माध्यम से आप लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव का लाइव टेलीकास्ट भी बीएनबी लाइव 7 दिखाएगी, और निश्चित रूप से आपको बेहतर करने का और यहाँ के बारे में रूबरू करवाने के लिए
यूँ कहें कि सनातन धर्म के अलख को जगाने के लिए ये जगन्नाथ, वैसे भी हम कहा करते हैं कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। तो निश्चित रूप से यह एक जगाने का प्रयास है जेडी फाउंडेशन का, जगन्नाथ धाम का, बीएनबी ऑल इंडिया का। तो जगाने का प्रयास है। आप लोग भले सो रहे होंगे इतनी रात को, निश्चित रूप से सो रहे होंगे, या टीवी या ये देख रहे हैं, वीडियो जो देखेंगे आप अगले सुबह या कल देखेंगे, और निश्चित रूप से जब भी देखें कोई बात नहीं है, विचार करने वाली बात है, क्योंकि वाकई यह मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कहाँ हम भटक रहे हैं, कहाँ हम ढूंढ रहे हैं। अब कहिएगा बीएनबी कहाँ भटक रही, नहीं, बीएनबी का यहाँ आने का मकसद और लक्ष्य बहुत सारे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आने का मकसद एक ही था कि चलिए भाई भ्रमण कर लें, क्योंकि हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी महाराज कहते हैं कि भ्रमण से बेटा भ्रम दूर होता है। तो बोले चलो भाई भ्रमण कर लेते हैं। कन्हैया की बात आ रही है तो दिमाग चढ़ चुकी है, क्योंकि मेरी भक्ति हनुमान से शुरू हुई और हरि पर समाप्त हुई है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ समर्पण हो गया था, और देखिए अच्छी बात है कि इनसे मेरी मुलाकात हो गई। इनसे जानते कुछ और बातें यहाँ के बारे में। ये जो कालिया नाग है, इसी में कृष्ण जी हुए थे, और जमुना को तैर करके जो नंद बाबा पार हुए थे, यही वो जमुना है क्या, थोड़ा बताएंगे? कालिया नाग वाली बात पर आप चर्चा करेंगे प्रभु, तो कालिया नाग को केसी घाट से पहले कालिया देव का मंदिर पड़ता है, आज भी विराजमान है। वहाँ पर भी मेरा एक आसन है, वहाँ मेरा मंदिर बना हुआ है हमारा, जिसमें हम वास करते हैं, लेकिन हम किसी को देखते नहीं है। जहाँ से हमारा जो माल टाल था आज कर्ज के हिसाब से चोरी हो गया, लेकिन वो कृष्ण ही चोरी करके ले गया। हम सुदामा हैं, सुदामा देता है, सुदामा कभी लेता नहीं है। तो वहाँ पर कालिया नाग को नादने के लिए भगवान कृष्ण की बॉल चली गई, बॉल के चक्कर में फिर कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए। तो वहाँ नागनी बोली तू यहाँ से भाग जा, नहीं तुझको खा जाएगा। तो उसने कही चुप बैठी रहे, तू जहाँ है ना उतनी रहे। तो 3 दिन 3 रात हो गए। मैया जसोदा देखने आई तो नाग पे बैठे ढुड़ुम कर गए। जब ढुड़ुम की तो माँ भग गई डर के मारे, क्योंकि प्राण सबको प्यारा है, कोई बेटा बेटी नहीं समझता। जब मौत हो रही हो ना जमुना में बेटे की, तो माँ डूबने नहीं जाएगी। क्यों? कि माँ डूबेगी तो माँ भी मर जाएगी। तो मौत से सब डरते हैं, लेकिन हम मौत से नहीं डरते। अभी कोई बॉडी आ जाए रात के 12 बज रहे, हम पुल से कूद जाते हैं। क्यों? कि हमको पैरना तो आता नहीं है, लेकिन पता नहीं राधा रानी कैसे पैराती है, कृष्ण कैसे पैराता है, धर्म कैसे पैराता है, गौ सेवा। तुलसीदास जी को देखिए ना महाराज, तुलसीदास जी पढ़ाई लिखाई ज्यादा तो किए नहीं थे, लेकिन पूरी रामायण को उन्होंने लिख डाला। उंगली माल डाकू बने वाल्मीकि, पूरा रामायण लिख डाला। नहीं, वाल्मीकि वाला तो उंगली माल का मैं तुमको जवाब दूंगा, वो ऐसे नहीं हो। कलयुग में कहते होंगे सतयुग में, हमने नया बनाया है। आपने नया बनाया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और भीजे कान भय स्नाना। स्नान गूंगे भी बोलने लगते हैं। रामायण कहता है कि अगर श्रद्धा उसके प्रति हो, आस्था हो, भक्ति हो, तो आप मतलब जो गूंगा भी बोल सकता है और अंधा भी देख सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सबके हुई। जब राम की कृपा हो जाए, कृष्ण की कृपा हो गई, तो सोचिए आप जो चाहिएगा वही होगा। वो जो तैर के बोलते हैं कि इस जमुना के तट पर, ये जो जमुना जो आप देख पा रहे हैं इधर, हमारे साथ कैमरामैन प्रेम कुमार माही है, जो लगातार बीएनबी को डेवलप करने में और आगे बढ़ाने में अपनी काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और हम लोग साथ मिलकर के कार्य करते हैं। जेडी फाउंडेशन की टीम यहाँ लगभग डायरेक्टर रूबी कुमारी, उनके हस्बैंड जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी नागेश्वर जी नहीं आ पाए कुछ कारण से, यहाँ पर वो लगाए हुए हैं, और साथ में उप मुखिया बेंगाबाद छबिया देवी भी पहुँची हुई है, और प्रेम कुमार माही की धर्मपत्नी जो हैं हमारे डायरेक्टर महोदय की फूल कुमारी जी भी यहाँ पर हैं। नंदनी जो भांजी है जगन्नाथ धाम परिवार की, वो भी यहाँ पहुँची हुई है। तन्मय मयंक मेरा दोस्त यहाँ पर पहुँचा हुआ है, साक्षी शिवाम ये सब भी पहुँचे हुए हैं, और ख़ास बात सुनील मोदी और लक्ष्मी मोदी जी भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और बहुत खुशी की बात है कि वो लोग सोए हुए हैं और आराम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ जमुना तट पर बैठे थे, सोचे थोड़ा आनंद लें जमुना मैया के किनारे बैठ करके, तट पर बैठ करके। तो बातों बातों में बात आ गई, हम और जो है मिथिलेश जी और प्रेम जी, हम लोग तीनों यहाँ पर इसी जगह बैठे थे। बातों बातों में आ गई बात कि कैसे क्या होगा, तो हमने सब कुछ समर्पण किया ही था कि अचानक ही दिख गए, फिर इनसे बात हो गई, और शुरुआत कल जो करना था वो आज से हो गई। चलिए, बीएनबी आपको लगातार दिखाती रहेगी कि आखिर वृंदावन में क्या हो रहा है, कब
कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कैसे मनाया जाएगा बीएनबी प्रयास करेगी दिखाने के लिए। इस्कॉन मंदिर भी आपको बीएनबी लेकर के जाएगी, और धर्म क्या है ये भी बीएनबी आपको बताएगी, और क्या सनातन धर्म है, और क्या कृष्ण है, क्या राम हो, क्या बलराम, इन सब सारी बातों के लिए ही बीएनबी यहाँ पर आई हुई दिखाएगी। चलते हैं हम लोग सुनील पराशर जी के पास और उन्हीं से जानते हैं कुछ विशेष बातें, और वो देंगे अपने मुखारबिंद से, क्योंकि मेरी तो आप सब सुनते ही रहते हैं। मौका है और इबादत भी है और दस्तूर भी है कृष्ण कन्हैया का कि आज कृपा उनकी हुई है कि ये बात भी हो रही है तो समुद्र तट के किनारे जमुना के तट पर हो रही है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए थोड़ा सा सुनील पराशर जी और अपने व्यक्तित्व को बात रखेंगे जी। बोलो श्री राधे 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 राधे। श्री गौ माता की जय बोलते हुए, मेरे भारत में अगर एक एक गाय हर भाई पाले तो मेरी गाय की दुर्दशा नहीं होगी जो योगी जी पे आरोप थोपते हैं। बहुत अच्छा बात, मेरे बहुत अच्छा बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट ओनली। अगर मेरे भारत में एक एक ब्राह्मण ही एक गाय पाले तो गाय बट में नहीं आए। अन्य समुदाय के लोग भी गाय पाल सकते हैं। एक 1 मिनट बोलने दो पहले। ठीक है, बोलिए। तो मेरा ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं है। एक ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है प्रभु, लेकिन मैं सेवक बन गया हूँ। सेवक में सेवा करता हूँ। अब सेवा हर प्रकार से करता हूँ। जैसे सेवक में कोई भूखा है तो उसको भोजन कराओ, प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, गौ भूखी है तो उसको भोजन करो। हमारा ये धर्म है। मेरा एक मन बना है, मैंने 1 महीने में 1 लाख गाय करनी है। यहाँ पर जो बंगाली घाट लोहे का पुल है, यहाँ से लेकर के गोकुल तक 1 लाख गाय और 1 लाख सांड के बच्चे होंगे तो मेरा मन गदमद हो जाएगा। तो मेरा एक कहना है कि जैसे हमारे बृषभान और कीर्ति जी दोनों मन में कामना करते, बलदाऊ जी, बृषभान जी, कीर्ति जी सुबह सुबह स्नान इसी तट पे करते थे। तो सामने रावल बरसाना है जो राधा रानी का जन्म स्थान है, वहाँ पर लोग घुमाने भी नहीं ले जाते। ऑटो वाले तो अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं और पंडित जी झूठ बोलने में लगे हुए हैं। तो जो झूठ का खाएगा बाद में पछताएगा। करनी मेरी मत करे, कर मेरी प्रतीक, अमर लोग ले जाऊंगा भवसागर से जीत। कर्म प्रधान में सुरक्षा का, जस फल बोया तस फल चाका, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वुमेन बॉडी हम सोल्जी हार्ड मार्ट्स का जो बंडल है ना, जिससे तुम बोल रहे हो, जिससे तुम खोल रहे हो, जिससे तुम डोल रहे हो, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। कर्म ऐसे करो जो जमाना तुमको याद करे और आने वाली पीढ़ी याद करे। आने वाली पीढ़ी नहीं तो जमाना याद करे, जुग जुग याद करे, जुग जुग जियो मेरे लाल। चूंकि नाम अमर, जैसे सुभाष चंद्र बोस का नाम लेखों में आता है, तुलसीदास जी का नाम लेखों में आता है, और मीराबाई का नाम लेखों में आता है, अनुसैया का नाम लेखों में आता है। तो बृषभान कीर्ति जी मन में कामना करते, हरि का भजन करते, स्नान करते, सुबह सुबह 4 बजे कमल के फूल से श्री राधा जी का जन्म हुआ और माता जी कीर्ति को बताया कि देख पुत्री प्राप्त हुई है। लेके गए रावल में, बरसाना में बधाई बजी। तो वहां पर जाकर के राधा जी ने कसम खाई थी कि दर्शन करूं तो मेरे श्याम के, दर्शन करूं तो मेरे घन श्याम के, टेढ़ी चाल वाले के, मुरली वाले के, काना के, जैसे 101 नीली छतरी वाले, नीली छतरी वाले के। मैं तो कमार आदमी हूँ, पढ़ा लिखा तो है नहीं। मोर मुकुट वाले की, मोर मुकुट वाले के। तो वहाँ लेके गए, वहाँ पालन पोषण हुआ। कुछ दिन बाद गांव वाले ही कहने लगे सामने रावल है, ये लाइट जल रही, यही बरसाना है। तो गांव वाले कहने लगे अरे क्या हुआ, पुत्री हुई तो क्या हुआ, अंधी हुई, निर्वंशिया है। आज उसी निर्वंशिया का नाम लेखों में आता है। जो राधे राधे गाता है वही पार हो जाता है। बोलो श्री राधे राधे। उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म भूमि, जन्म स्थान मलपुरा में हुआ। वहाँ से लेके भगवान वासुदेव रातों रात ताले खुल गए। इनका मथुरा में जन्म हुआ था ना? मथुरा में, जेल के अंदर। तो वो जेल कहाँ है? हम सुबह चलेंगे, जिसमें आप और हम होंगे, बोलेंगे भी, चूँकि हमको बहुत शौक है कि हम धार्मिक में ही रहना चाहते हैं। यहाँ तो असत्य की बात करो, अभी दारू की बोतल ले आओ, 50 आदमी आके बैठ जाएगा और पिएगा, डकारेगा, सिगरेट पी के निकल जाएगा। तुमको ये भी नहीं पूछेगा तुमने खाना खाया है कि नहीं। तो भैया आज संभल के चलोगे, सतर्कता बरतोगे, जब ही जीवन पार जाएगा। नहीं तो जैसे तुम्हारे चैनल का आप क्या नाम बोलते हैं? BNB चैनल है हमारा। कहाँ से? रांची से है, झारखंड से है। तो हम न झारखंड मानते न रांची मानते, हम सबका मालिक एक मानते हैं।
आया सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। हाँ, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। तो मेरा नाम पंडित सुनील पारासर, हिंदू युवा वाहिनी नहीं, मानव युवा वाहिनी, मैं सेवक हूँ। और दृष्टि से दृष्टि मिलाओ, तो वो कहते नहीं है प्यार हो गया, आंखें से आंखें मिली तो चार हो गया, उसी को तो कहते हैं कि प्यार हो गया। अच्छा, ये प्रेम की बात जो आती रहती है श्री कृष्ण की, इन्होंने देखिए एक रुक्मणी को तो हरण करके वहां पर कर लिया, ये बात समझ में आई। राधा उनकी अनन्य एक अंग, मतलब दो जिस्म एक जान था, ये भी जहां तक हमको जानकारी हुई सारे अब तक के आकलन में। अब रह गई बात कि कैसे आते हैं हम लोग, आते हैं एक और आ गए हैं साथी, उनसे भी मिलवाते हैं आपको, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन पहले सुनील परासर जी की हम लोग सुनते हैं। 5 मिनट रखिएगा, चाहे इधर भी आकर के बैठिए, रखिए, हमारे पास नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ओह सॉरी, ठीक है, आप रहिए उधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जमुना की बखान और गुणगान जहाँ तक सुनने को मिला, बहुत अच्छी बात है कि कालियानाग का भी, कहाँ पर ये मंदिर है कालियानाग का, कहाँ पर है कालियानाग का मंदिर? सर ये तुम्हारा वृंदावन में है, केसी घाट से पहले पड़ता है, बांके बिहारी से पहले पड़ता है, बांके बिहारी से पहले पड़ता है, जहाँ पर आज भी वो नाग है और कालिया दह है, जिसमें हमारा आश्रम आज भी विराजमान है। कल दिखाएंगे पानी के अंदर हमारा आश्रम है, वहाँ सामान भी जो कुछ रखा होगा नहीं होगा, हमको लेना देना नहीं। जब ये शरीर मेरा नहीं तो वो सामान तेरा कैसे हो जाएगा? जब ये शरीर मेरा नहीं तो वो सामान तेरा। गृहस्थ आश्रम जो आपका घर था, कहाँ पहले सबसे पहले कहाँ था आपका घर? मेरा जन्मभूमि डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में मेरा गांव पड़ता है, बिजौली। यहाँ कैसे? तो यहाँ पर वहाँ पापाचार अत्याचार हम करते थे, पहले बदमाशी करते थे, टॉप की बदमाश थे। किस चीज का बदमाशी करते? ऐसे बदमाश थे कि किसी पापी को देखा और काट दिया, जैसे किसी सृष्टि पे खड़े हो गए, दृष्टि सही रहनी चाहिए, गलत है या सही है? सही है। तो हमारे यहाँ बदमाशी ज्यादा चलती है। अलीगढ़ में तो हमारा वहाँ नाम है ना, वहाँ तो बहुत आजम खान वहीं से होता है। हाँ, आजम खान आज कल्याण सिंह और नहीं। अरे नहीं, सांसद कौन था अलीगढ़ का? वो था ना यार, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, जिनकी वहाँ कुछ ज्यादा गुंडाई होता था, गुंडागर्दी ज्यादा होता। नहीं, गुंडाई आज भी ज्यादा होता है, आज ऐसा होता है। इतना बड़ा बच्चा, ताले फेमस है, अलीगढ़ के ताले और गंदे नाले। अलीगढ़ फेमस है, गंदे नाले। हाँ, वहाँ रिवाल्वर बंदूक है, वहाँ बनती है, फैक्ट्रियाँ हैं, आज भी कोई नहीं रोक पाता, सरकार कोई आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, अभी भी वहाँ पर हाँ माल बनता है। और हमारे एक रोशन सक्का थे, बनाते थे तमंचा। लाइसेंसी बनता है या गैर सरकारी? देखो, लाइसेंसी में दारू बनता है। हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी ने फैक्ट्री खुलवाया, अमित जी हैं जिसके हेड, अमिताभ बच्चन, जो साधु आश्रम, जगह का नाम क्या है? कालिंदी नदी साधु आश्रम। कहाँ पर पड़ता है ये? यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। और गंगा आगे आ जाती है, गंगा यमुना, जैसे ये यमुना जी आगे, गंगा जी भी कहीं हरि की कृपा हुई तो हमारा आप साथ चलेंगे। तो हमको बहुत शौक है भ्रमण करने का। पैदल करो तो बहुत आनंद आता है, गाड़ी में करो तो और आनंद आता है, हवा में करो तो महा आनंद आता है, महाप्रसाद बन जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर अभी कहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ पर मेरा निवास प्राचीन ध्रुव घाट पे मेरा आश्रम है, और भूखी प्यासी गाय जो होती हैं उनका पालन करना मेरा काम है, 11 से 5 बजे तक। तो अभी घर वाले आपके हैं नहीं है? घर वाले सब हैं, बेटी है, 2 शादी है नवंबर में, और बेटा है एक अमन पारासर, और मिसेज का नाम है मेरी बबता पारासर। वैसे भारद्वाज हैं वो, भारद्वाज ऋषि हैं वो, हम पारासर हैं, लेकिन वो हमसे आगे हैं, तपस्या कर रही हैं 21 साल से। वो किसी से ज्यादा नहीं बोलती हैं, और जो कहते हैं वो अटल हो जाता है आज के कलयुग में। तो हमको धन की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, हमको इन मायकों की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके अंदर कुछ सत्य जरूर होगा। सत्य समागम हर कथा पापी के घर होए, सत्य समागम हर कथा पापी के घर होए। तो कर्म करने से पाप कट जाता है। अरे सब जगह हल्ला है, पूरा रहता है कि जैसे हम यहाँ आए ना, यहाँ आए तो कई तरह चर्चाएं भी होती है कृष्ण की, कई लोग अपवाद में भी बोलते हैं। वैसे लोग जो बोलते हैं उन लोगों के लिए एक संदेश थोड़ा सा आप दें
जो कहा जाता है कि कृष्ण कई तरह के अभद्र शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं कि इश्क मिजाज थे, 16,108 पत्नियां थी उसकी। ये तो कहानी समझ में आया कि एक देश का राजा वहाँ मारा गया था कैसे कैसे, तो उसके कारण ये सबको मतलब बना लिया था। और इसके बाद भी इनकी 8 या 7 पत्नियां थी, जिसमें रुक्मणी हो गया, देखिए जयंती हो गया और अंबिका हो गया, ऐसे करके 7 इनके पास थी पत्नियां। 8वां थी ये राधा, जो मतलब उस विवाह नहीं थे उनके, वैसे वहाँ पर थे उनके, मतलब तो उनकी बात ही नहीं डाली। नहीं, राधा जी का भी शादी हुआ है दूसरे के साथ हुआ है, दूसरे के साथ। हाँ, कृष्ण के साथ नहीं हुआ है, कृष्ण के साथ नहीं हुआ है। कृष्ण राधा की शादी, अरे वो जब बोल दिया कि तुमको देखिए वो यज्ञ करवाना है, अश्वमेघ यज्ञ, घोड़ा छोड़ने वाला, घोड़ा छोड़ने वाला, उस टाइम वो साफ मना कर देते हैं श्री कृष्ण कि नहीं, अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो अश्वमेघ यज्ञ में मैं बैठूंगा तो मेरे बगल में कौन सी धर्म पत्नी बैठेगी, किसको मैं बिठाऊंगा। तो इसके लिए कई तरह की चर्चाएं होने लग जाती है, वाद विवाद होने लग जाता है। भोले शंकर भी मनाते हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मतलब आपको करना, अश्वमेघ आप करें। नारद आ जाता है यहाँ पर और आकर के यहाँ पर जन्माष्टमी के समय ही, कार्यकाल के दौरान ही ये चर्चाएँ होती है कि इस बार मतलब इनका जन्म दिवस से जो खास हो, और कई तरह की चर्चाएं होती है। अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, लेकिन कृष्ण ना करते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है, मतलब गजब का वो खेल रचे हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जहाँ तक मुझे जानकारी हो रही है, गजब का वो मतलब खेल खेले हैं इसमें। और अंतोगत्वा अश्वमेघ यज्ञ नहीं होता, इसी दौरान वो मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जब लौटते हैं तो इनके माथा में पूरा सिकन दर्द होने लगता है। तो 7-8 पत्नियां थी, जजमेंट करना था, उसमें से राधा को क्लियर करना था कि आखिर इनमें से कौन है जो मेरे साथ बैठेगी, क्योंकि राधा का भी मन था कि अश्वमेघ यज्ञ हो, और राधा के द्वारा ये सभी धर्म पत्नियों को, उनकी सभी जो थी कृष्ण की पत्नियों को एकत्रित करके बुलाया जाता है। रुक्मणी को मायके से बुलाया जाता है, सभी पत्नियों को बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद में बैठने की बात होती है कि कौन बैठेगा। तो सब अपनी अपनी बखान करते हैं कि कोई कम नहीं है, जितनी भी पत्नियां थी उनकी कम नहीं थी। और आखिरकार इस यहाँ तक जब मामला पहुंच जाता है तो अंतोगत्वा जब यह चलाया जाता है, लीला उनकी अपरंपार है। हमने बताया कि जब वो जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए सभी पत्नियों को लेकर के, क्योंकि उस वक्त उनको जांच परख करना था कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वही इसके साथ बैठेगी। और इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय जो है सो राधा करेगी कि 7 पत्नियों में 8 पत्नियों में यज्ञ में कौन कृष्ण के साथ बैठेगा। तो इसी बात में असमंजस की स्थिति में राधा भी रहती थी कि आखिर किसको दिया जाए, लेकिन राधा का मन था कि रुक्मणी को दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ ये भी बात आ गई कि बोला कि जो जेवरात से जो तोल देगा, जो जिसके तो जेवरात से भी तोले जाने लगे हैं। जामंती के पास काफ़ी, उनके पुत्र शाम काफ़ी अर्जित उनके पास था जेवर, और एक तरफ कृष्ण को तराजू पे रखा गया और एक तरफ उधर जेवर को रखा गया। तो जामंती भी बराबर नहीं कर पाए। बोला कृष्ण के वजन से जो तोल देगा उसी के साथ यज्ञ में बैठेंगे। जो पत्नियां कृष्ण के वजन में हाँ कोई बात नहीं, जो पत्नियां सोने जेवरात में तोल देंगे, बराबर कर देंगे, वही पत्नियां यज्ञ में बैठेगी। अब इसमें होड़ मच गई सभी पत्नियों में कि आखिर कौन किसके पास जेवर अधिक है। तो बोला कि तराजू से तोला जाएगा। तो कृष्ण एक तराजू में एक तरफ बैठ गए और दूसरी तरफ सभी पत्नियां बारी बारी करके जेवर को रखने लगी। जामंती बहन ने रखा, अंबिका और इनकी जो पत्नियां थी, नाम हम भूल चुके हैं, हम क्षमा चाहते हैं, सभी का नाम हमको नहीं पता। तो सभी जेवर ला करके देते हैं, सभी तोलते हैं, लेकिन कृष्ण का कांटा तक नहीं हिलता है। एक बार किसी तरह करके जब बात आई तो क्योंकि राधा का मन तो रुक्मणी पर था, अब रुक्मणी कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे पास तो इतना जेवर भी लेके मैं मायके से नहीं आई हूँ, तो कैसे क्या होगा। तो राधा ने उसको बोला था प्रेम भाव श्रद्धा बहुत ज़रूरी है रुक्मणी, इसलिए तुम ऐसा करना। तो राधा ने दोनों कंगनों को तराजू पे रखा तो देखा कांटा हिलने लगा, लेकिन फिर भी कृष्ण की बराबरी वजन नहीं कर पाया। तब
राधा माँ ने चतुराई की और रुक्मणी को कहा यह तुलसी का दल ले जाओ तुम साथ में और जाकर के उसमें लगाओ। उसके बाद देखो खेल, वो ले जाकर के जब तराजू पर 2 कंगन अपने जो मायके से लाई थी, जो मायके से लाई थी दोनों कंगन रुक्मणी तराजू पे रखती है, तत्पश्चात तुलसी का दल जो राधा माँ ने दी थी वो रखती है, तो कृष्ण बराबरी में आ जाता है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस सभा में कि इतने जेवर डालने के बाद भी नहीं हुआ। तो कृष्ण की लीला अपरंपार है। और आगे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं, अभी सुनील पराशर जी जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी अपनी इस बारे में बात रखेंगे, तब तक फिर हम आपसे और मिलते हैं जी। तो आगे हमारा जो सवाल है, आपके दिल में इतनी देर में अगर कुछ बातें आई हो तो आप वो बात रखें, उसके बाद मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ जी। श्री राधे 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 राधे। तो श्री राधे राधे बोलते हुए आज के युग को देखते हुए मेरे मन की आत्मा एक बात सोच में आई है कि एक तो इस युग में जो आप देख पा रहे हैं, हमेशा इसी प्रकार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, यही जीवन है। ये जमुना के ऊपर चल रहा था और ये ट्रेन जा रही थी, बस यही जीवन का सार है। आ रहे थे और जा रहे थे। हम बात कर रहे थे कुछ देर पूर्व आप लोगों को अश्वमेघ यज्ञ की, कि आखिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्री कृष्ण ने साफ इनकार क्यों कर दिया कि अश्वमेघ यज्ञ करने के मैं इच्छुक नहीं हूं। क्योंकि धर्म पत्नियों का मामला था, उनकी 7-8 पटरानियां थी, कुल मिलाकर बोला जाता है कि 16,108 थी। और अंतोगत्वा अश्वमेघ यज्ञ कराने के लिए स्वयं महादेव भी आतुर थे, राधा भी आतुर थी, सभी थे, लेकिन कृष्ण की लीला और महिमा ही कुछ और था। बताया जाता है एक बार श्री कृष्ण इसी असमंजस की स्थिति में पड़े थे कि आखिर हमारे साथ किनको हम बैठाएं। प्रभु श्री कृष्ण तो सब जानते थे, लेकिन उसकी लीला थी, राधा की जिम्मेवारी दी जाती है कि किनको जिम्मेवारी देनी है, किनको यज्ञ में बिठाना है, परख करनी है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं कल उपवास रखूंगा और मंदिर जाऊंगा। तो इतने में सभी पत्नियां भी कहती है कि मैं भी उपवास रखूंगी और मंदिर में साथ जाऊंगी। सभी 8 पत्नियां उनकी जो थी साथ ही गई पूजा करने के लिए पैदल ही। राधा को वहां मना कर दिया जाता है कि नहीं जाना है। राधा घर में उपवास टूटने के बाद उनके भोग लगाने के लिए खीर बनाने के लिए चली जाती राधा। जब वो खीर की तैयारी करती है और वहां भगवान श्री कृष्ण मंदिर में शिव की आराधना, शिव की पूजा करने के लिए जो गए थे सभी पटरानियों के साथ में, काफी विलंब हो रहा था। और इधर जब भोजन की बात हो गई थी कि भोजन कराना है, खीर बनाना है राधा को, तो कहते कि कृष्ण का पुत्र शांब श्री कृष्ण के हमेशा ही विरुद्ध रहे, जो जामवंती के पुत्र थे। उन्होंने आकर के उनको कहा गया, श्री कृष्ण के द्वारा निर्देश किया गया कि जाकर के जो श्री राधा जो भोग लगाई है, जो खीर बनाई है, उन्हें ले आओ। काफी विलंब हो रहा था, काफी देर हो रही थी। मंदिर में भगवान के शिव की आराधना में श्री कृष्ण थे वहां पर। कुछ देर के बाद काफी विलंब हो रहा था और वो उपवास में सभी पत्नियां व्याकुल हो रही थी कि कब श्री कृष्ण उपवास को तोड़े और हम लोग भी कुछ खाएं। और उस वक्त चल रहा था परीक्षा कि महायज्ञ अश्वमेघ यज्ञ में कौन बैठेंगे,
तो सभी पत्नियां बर्दाश्त भी कर रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यज्ञ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हर किसी को नहीं हो सकता। सभी बैठने के लिए आतुर थी, सभी व्याकुल थी, इसके लिए उपवास भी कर रखी थी। जब काफी विलंब श्री कृष्ण ध्यान आराधना में लीन रहे तो व्याकुल होने लग गई। इधर राधा भी बोले कि अब तक भोग लगाने के लिए जो मैं खीर बनाया हूँ अभी तक नहीं आए भोग लगाने के लिए, अभी तक उपवास उनका व्रत अभी तक नहीं तोड़े। इंतजार राधा माँ यहाँ कर रही थी। कहते हैं कि उस वक्त जब काफी विलंब हो रहा था, सभी को मना कर दिया गया था। सभी राधा माँ को जब मना कर दिया गया था कि उनको नहीं जाना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे सुनील पराशर जी जो यहाँ जमुना तट पर रहते हैं वो आ चुके हैं। उनसे भी बात कराते हैं, रूबरू करवाते हैं आपको, और इस प्रसंग को पूरा करते हैं। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। कभी हंसाते हो, कभी रुलाते हो, कभी तड़पाते हो, तो कभी मधुबन में बांसुरी बजाते हो। जी मैं बात कर रहा था मथुरा नगरी से और जमुना के तट से। बीएनबी लगातार आपको आगे भी दिखाएगी और एक से एक नज़ारे दिखाएगी जो आज तक आपको ऐसी चीज़ें ना दिखाई हो, वो भी बीएनबी आपको दिखाएगी। बस दिल थाम के रखें और देखते रहें और बने रहें मेरे एपिसोड से। बीएनबी एपिसोड जो पहले भी अयोध्या का दर्शन आप लोगों को करा चुकी है, अब आप लोगों को वृंदावन से दर्शन कराएगी। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का माखन खाना, माखन चुराना, कहाँ उन्होंने क्या क्या किया, उन सब सारी वृत्तांतों को बीएनबी के माध्यम से दिखाएगी। बताते चले कि जेडी फाउंडेशन सत्य की ओर, बीएनबी ऑल इंडिया की टीम चली वृंदावन की ओर। ये मेरा टाइटल है और पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखाया जाएगा। आप लोग मान लीजिए एक पार्ट देख लिए, दोबारा नहीं देख पाए तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। अगर ये अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों को अन्य ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई होगा कि मैं जो धर्म, सनातन धर्म अस्तित्व को जो जगाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ ये सार्थक साबित हो रहा है। हमें अच्छा लगेगा। कहते हैं एक पत्रकार, एक कलाकार को हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। हम उम्मीद करेंगे कि आज से आप लोग मेरे इस भावनापूर्ण भाव से भरे श्रद्धा भाव और प्रेम से जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं और दिखाता आ रहा हूं, आगे भी आखिरी सांस तक दिखाता रहूंगा। वैसे भी मैं कहता हूं कि लोगों को खुश करना, खुशी देना, ये तो मेरा काम है और अनवरत में दे रहा हूं और आखिरी सांस तक देता रहूंगा। निश्चित रूप से हम लोग चलते हैं उस प्रसंग पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण माँ राधा को जिम्मेदारी दी जाती है कि 8 पटरानियों में चुनना है कि योग्य कौन है और किन्हें उसमें बिठाना है। ये प्रसंग चल रहा था। ये प्रसंग अंतिम पड़ाव पर है और आते हैं, क्योंकि बीच बीच में कई प्रसंग ऐसे आ गए जो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाए तो कमेंट करें और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, या कभी मिलें चाय पर मन की बात और दिल की बात भी करेंगे। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण काफ़ी विलंब कर रहे थे और ध्यान में मग्न थे, सारी पत्नियां, पटरानियां उनकी भूखे प्यासे तड़प रही थी कि कब श्री कृष्ण पूजन को संपन्न करेंगे और हम लोग सब भोजन करेंगे, श्री कृष्ण भी करेंगे। भूख भी लग गई थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी पत्नियों को कह दिया कि आप सभी पधारें, मैं पीछे से आ रहा हूँ। लेकिन सभी पत्नियों ने नहीं मानी, क्योंकि सबको अपनी दिखानी थी कि मैं वीर हूँ, मैं योग्य हूँ अश्व यज्ञ में बैठने के लिए, बैठने हेतु। तो इसी बात पर कुछ देर के पश्चात बताया जाता है बहुत देर हो गई थी। राधा माँ जो है सो खीर बना करके इंतजार कर रही थी। इसी बीच बताया जाता है कि कहते हैं कि माँ राधा दूध का जब भोग लगाती थी, देर हो गई थी, काफ़ी विलम्ब हो गई थी। माँ राधा को भूख से जब
सीजन सा जलन सा होने लग गया तो माँ राधा ने शांति के लिए, बताया जाता है कि माँ राधा का और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा एक थी, अगर इसको जलन हो रही तो उसको भी जलन होता था। यहाँ एक प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे, ये देख करके मानने के लिए तैयारी नहीं थे, उन्होंने तो जाके हंगामा कर खड़ा कर दिया कि माँ राधा जो है, कहते हैं कि 8 पटरानियों ने व्रत रखा है, माँ राधा ने भी रखा है, नहीं वो झूठ बोलती है क्योंकि मेरे सामने वो दूध पी रही थी। बताया जाता है कि दूध इसलिए माँ राधा पी रही थी कि जलन हो रहे थे उसके, और जब उसके जलन हो रहे तो श्री कृष्ण के भी जलन हो रहे होंगे, इसलिए माँ राधा ने उसके उत्तृप्त के लिए, शांति के लिए वो दूध पी रही थी, ताकि माँ राधा यहाँ जब दूध पी रही थी तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ का जब आराधना कर रहे थे तो उनके स्वयं से भोग दूध का लगता जा रहा था। यह स्वयं नारद मुनि ने अपने आंखों से देखा था। काफी विलंब हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान को तोड़े तो सभी पत्नियों को बोला चलो, तो जंगल की ओर आ रहे थे। आते आते रास्ते में भगवान श्री कृष्ण के पैर में कांटे भी चुभ जाते हैं, कांटे निकालने की बात आती, सभी पत्नियां कांटे, राधा को बोला जाता, राधा साफ मना कर देती है, इसका हक व अधिकार रुक्मणी को था, तो रुक्मणी को दिया गया कि कांटा वही निकालेगी, कांटा भी निकाली। कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण के सिर पर काफ़ी चक्कर सा आने लग गया और बेहोश मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब सभी धर्म पत्नियां बावली हो गई कि कोई दवाई लाने का क्या करना है, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, व्याकुल सी हो उठी। बोला कि जाओ दवाई खोज करके लाओ, वो लाओ, वो लाओ, कई तरह की बातें हुई। रुक्मणी को बोला गया कि मंदिर जाओ, जहां से अब हम पूजा करके आ रहे हैं वहां तुलसा का पत्ता है वो लेकर के आओ। जब काफी विलंब हो चुका था, माँ राधा वहां भोग लगाई और इसी भोग लगाते समय सांब ने, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने गर्म दूध को जब उन्होंने लूट दिया और माँ राधा जब भोग लगाने लगी यहाँ पर, तो गर्म जब जलन हुआ तो गिलास नीचे गिर जाता है और जलन यहाँ काफ़ी होने लगी। तो माँ राधा तड़पन सी हो गई कि मेरा इतना जलन हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण को भी जलन हो रहा होगा, चलो। वो भागते हुए मंदिर जाती है, तब तक भगवान श्री कृष्ण वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा को, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को तुलसा पत्ता लाने के लिए भेजा था। उसी वक्त वहाँ माँ राधा आ जाती कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, तो बोले कि वो व्याकुल अवस्था में पड़े, उन्होंने दवाई की ज़रूरत है, औषधि की ज़रूरत है, वही औषधि लेने के लिए, तुलसा का पत्ता मैं लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ राधे। अब राधा जब ये बात सुनती है तो नंगे पांव दौड़े जाती है और जहाँ पर बीच वन के पास, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण व्याकुल थे और मूर्छित अवस्था में थे और सभी पत्नियां चारों तरफ मंडरा रही थी, दवाई लाने के लिए, औषधि लाने के लिए गई थी, लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ, सिर का दर्द कभी कम ही नहीं हुआ। और इधर चयन भी करना था माँ राधा को कि योग पत्नी, सुयोग पत्नी कौन है जो यज्ञ में बैठने के उत्तराधिकारी हो सके, उनके साथ बैठ सके। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो पटरानियां अपने पैरों के तलवे की मिट्टी को मेरे सिर पर लगाएंगे तभी मेरा यह सिर का दर्द, व्यथा समाप्त होगी। रुक्मणी ने तो मना कर दी, सभी धर्म पत्नियों ने मना कर दी, कहा कि अपने पैर के तलवे के मिट्टी को अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के माथे पे लगाऊंगा तो मैं पाप का भागीदार होऊंगा, मैं इतना बड़ा पाप नहीं ले सकता, मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि लगा दो, लगा दो, विनती भी किया भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन किसी ने नहीं लगाई। जब ये बात राधा को मालूम हुआ तो राधा ने देर किए बगैर, बिना पाप का सोचे, किसी की भला के लिए, अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने पैर के तलवे को भगवान श्री कृष्ण के माथे पे लगाते हैं और कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण की वो जलनशीलता, वो व्याकुलता समाप्त हो जाती है, सिर की व्यथा समाप्त हो जाती है। जब वापस आते हैं तो आने के बाद यह साफ आप सब भी समझ सकते हैं कि उस अश्वमेध यज्ञ में बैठने के योग्य कौन था। आखिरकार अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ और यूँ कहें कि लोग समझ भी गए कि योग कौन थे। तो निश्चित रूप से प्रेम का भाव, प्रेम जगत का सार है, प्रेम के बिना यह संसार बेकार है। सबसे प्रेम करना चाहिए क्योंकि इस जीवन में न कोई लेके आया है न लेके जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर।
बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें आप लोग कब, कहां और कैसे और किस प्रकार कृष्ण कन्हैया जगत के पालनहार का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वो बीएनबी आपको दिखाएगी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।